नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को फिजिक्स में न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण को। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। जो विद्यार्थी इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ जाए। तो आज हम क्या समझेंगे, न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 1 है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि जब आप बाइक चला रहे होंगे और एकाएक ब्रेक लेते हैं तो आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नियम के कारण, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। ठीक है, दूसरे नंबर पर एग्जाम्पल है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आप देखते होंगे जब ट्रेन सफर करते होंगे तो एकाएक रुका हुआ गाड़ी यानी कि एकाएक ट्रेन अगर चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो ये हमारा कौन से नियम के कारण, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। ठीक है, तीसरे नंबर पर है कि गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसमें आप ऐसे भी ध्यान में रखेंगे कि गोली मारने से कांच में गोल छेद होने का कारण क्या है, उसमें जो गोली आती है तो उसकी रफ्तार क्या होती है, बहुत तेज होती है और छोटा भी होता है, इसलिए उस जगह को क्या होता है, कांच वाले जगह को छेद कर देता है और पत्थर मारने पर वह कांच क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो इसका कारण है कि पत्थर में उतना गति भी नहीं और उसमें पत्थर की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो इसलिए वो पार नहीं कर पाती है, इसलिए वो क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, अब आगे है चौथे नंबर पर, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। तो जैसे हथौड़े को एक बेट में घुसाते हैं और उसको कसने के लिए क्या करते हैं, उसको एक ठोस जगह लेते हैं और उसी पर ठोकते हैं, ताकि हमारा हथौड़ी क्या है, उस हत्थे में अच्छी तरह से कसा जाए। ठीक है, अब आगे है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर नीचे गिर पड़ते हैं। क्या लिखे हैं, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। यानी कहाँ गिर पड़ते हैं, तो नीचे गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पर झड़कर नीचे लिख देते हैं, नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ होगा नीचे। ठीक है, नीचे गिर पड़ते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका है कारण न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। ठीक है, तो आप लोग देखते भी होंगे और करते भी होंगे कि कंबल को हाथ से पकड़कर और डंडे से पीटने पर उसके धूल के जो कण होते हैं वो झड़कर नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पेड़ की टहनियों को हिलाने से, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे जो फल होता है वो टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। वो किसके कारण से, तो इसमें जड़त्व का भी है। ठीक है, जो कि हम बोल सकते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। ठीक है, अगर हम उसे नहीं झुलाते तो ये फल टूटकर नीचे नहीं गिरता, लेकिन उसको झुलाने से क्या होता है, वहां पर वो विराम अवस्था में था, लेकिन हम उसको गति अवस्था में ले आए, इसलिए वो फल टूटकर नीचे गिर पड़ता है। तो ये किसके कारण, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के कारण। इसमें हम बोल सकते हैं जड़त्व के कारण भी। नेक्स्ट है कि यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर, यानी कि एक गिलास पानी ले लेते हैं, भरा हुआ गिलास पानी से। ठीक है, तो यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड, यानी कि एक गिलास ले लेंगे और उसमें पूरे पानी भर देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, पोस्ट कार्ड रखेंगे। ठीक है, पोस्ट कार्ड, और उस पर पोस्ट कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखकर, एक पोस्ट कार्ड रखेंगे, यानी एक गिलास है, इसमें पानी भर देंगे और उसके बाद पोस्ट कार्ड यानी कि थोड़ा सा मोटे गत्ते रख लेंगे
और इसके गत्ते पर 5 रुपये या कोई भी सिक्का रख लेंगे। रखकर पोस्ट कार्ड को, अब यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड है इस पर क्या करेंगे, झटका देंगे। तो पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका देते हैं तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिर पड़ेगा और जो सिक्का इस पर रखा हुआ था है ना पोस्ट कार्ड पर, तो ये क्या होगा, तो ये सिक्का गिलास में ही गिर जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है, यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखकर आप पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका देते हैं तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिर जाता है और जबकि सिक्का गिलास में गिर पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक लोन रोलर को गति में लाने में या एक गतिशील लोन रोलर को विराम में लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ती है, जबकि एक गतिशील लोन रोलर को गति में बनाए रखने में अपेक्षाकृत कम बल की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे भी जानते होंगे कि जब कोई एक टेम्पो खराब हो जाती है और वहां पर हमें क्या है, धक्का देने की बारी आ जाती है तो प्रारंभिक में हमें अधिक बल लगानी पड़ती है और जब वही आगे की ओर चलने लगते हैं तो वहां पर क्या, अपेक्षाकृत कम बल लगती है। और जब स्टार्टिंग मतलब कि जब स्पीड हो जाती है तो उसे फिर रोकने के लिए भी क्या होता है, उसे बल अधिक लगानी पड़ती है। वहां पर जब स्टार्टिंग हो जाती है तो वहां से फिर रोकने में भी हमें क्या है, अधिक बल की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा न्यूटन के प्रथम गति नियम के उदाहरण थे। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।